वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस। द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस इज मेंटेनिंग समथिंग और समबडी। मेंटेनेंस का पर्पस होता है मेंटेन करना है इक्विपमेंट्स को, मशीन को। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट ना हो। इवन कि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ लोग होते हैं मेंटेनेंस के लिए, इक्विपमेंट्स को, मशीन्स को मेंटेन करने के लिए। पुराने टाइम में ये कहा जाता था कि अगर कोई मशीन चल रही है और उसमें कोई शाफ्ट है जो टूट नहीं रही है तो आप उसे चेंज क्यों कर रहे हो, या बेरिंग्स हैं जो मूव करवा रहे हैं शाफ्ट को, वो अभी रनिंग कंडीशन में है, तो आप उन्हें चेंज क्यों करो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मशीन्स की एफिशिएंसी टाइम टू टाइम चेक की जाती है और अगर उनमें कोई फ्लॉ आता है, कहीं कोई नुक्स आता है, तो फिर उसे चेंज किया जाता है पार्ट्स को। और यही काम करता है हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है। जितना अच्छा आपका मेंटेनेंस डिपार्ट काम करेगा, उतना ही आपका जो है वर्क फ्लो एक स्मूथ वे में होगा, एफिशिएंट जॉब्स हो रहे होंगे, इक्विपमेंट और मशीनरी की लाइफ बढ़ जाएगी। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो बेसिकली हम देखेंगे आज के मेंटेनेंस करते क्यों हैं, क्या पर्पस है मेंटेनेंस का, इसके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एडवांटेजेस क्या हैं, और अगर हम इसे इम्प्लीमेंट ना करें तो हमें क्या क्या लॉस फेस करने पड़ सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि कभी कभी आपके पास कोई बहुत ही छोटी प्रॉब्लम आ रही होती है जिसे आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं, उस पर कोई स्टेप्स नहीं लेते, तो आपको एक बड़ा फेलियर को फेस करना पड़ता है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि जो छोटी छोटी चेंजिंग्स आपकी डिपार्टमेंट में आ रही होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मशीन से एक्स्ट्रा नॉइज आना शुरू हो गया या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आप उस पर स्टेप्स लें। एक बड़े लॉस से आप बच सकते हैं कि अगर कोई एक्स्ट्रा नॉइस आ रहा है तो आप देखें, उसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन करें, कहीं कोई शाफ्ट, कोई मोटर, कोई एक्स्ट्रा रनिंग तो नहीं हो रही, कहीं गियर जो है वो वेयर तो नहीं हो गए। आप प्रॉपर उसके ऊपर स्टेप्स लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है मशीन में तो प्रोडक्शन रुक जाती है, या प्रोडक्ट्स जो बन रहे होते हैं उनकी क्वालिटी में वेरिएशन आ जाती है, स्पेसिफिकेशन मीट नहीं करती, आपका प्रोडक्ट जो है वो स्क्रैप हो जाता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बनते रहते हैं, मशीन को प्रॉपर चेक नहीं किया जाता, तो जो पार्ट्स मशीन से बनकर निकलते हैं वो आपकी इन्वेंट्री या फिनिश गुड नहीं होते, बल्कि वो आपके स्क्रैप को बढ़ा रहे होते हैं, आपके वेस्ट को बढ़ा रहे होते हैं, आपका पैसा वेस्ट हो रहा होता है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर मेंटेनेंस को इम्प्लीमेंट करती है अपनी अपनी फर्म्स के अंदर। या मेंटेनेंस, अगर कोई प्रोडक्शन हो रही है और उसके दरमियान कोई ब्रेक डाउन आ जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन ब्रेक डाउन ट्रू कॉस्ट इज समथिंग डिफिकल्ट टू मेजर। यानी कि एक मशीन अगर चल रही है और वो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन रुक जाती है, तो आप एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आपको कितना बड़ा लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन रुकी है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि ऑयल लीक होना शुरू हो गया था, ऑयल की सील जो है वो ख़त्म हो गई थी। सही, ऑयल लीक होना शुरू हो गया था और उसकी वजह से पूरी की पूरी लाइन आपकी स्टॉक हो गई है, आपके वर्कर्स फ्री हो जाते हैं, आप डिलीवरी टाइम पर नहीं कर पाते, एक बड़ा लॉस आप फेस करते हो सिर्फ इस वजह से कि आपने एक मशीन में कुछ गैसकेट्स या सील्स चेंज करनी थी, वो टाइम पर आपने चेंज नहीं किया। So the main purpose of regular maintenance is to ensure that all equipment required for production are operating at 100% efficiency at all time। सही। तो जो मेन पर्पस होता है मेंटेनेंस का वो ये होता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस में यूज़ हो रहे होते हैं, वो एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हों, इक्विपमेंट्स और मशीन्स अपना 100% दे सकें। इसके लिए आपको रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मेंटेन करना पड़ता है इक्विपमेंट्स को। आप डेली इंस्पेक्शन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और लुब्रिकेशन करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ताकि मशीन जो है वो स्मूथ वे में चलती रहे, कोई प्रॉब्लम अगर ना हो और आपको 100% आउटपुट मिले नॉन स्टॉप। ठीक है। तो machines contain a variety of different parts that sustains wear and tear over time, including gaskets, bearings and seals। एक मशीन्स में बहुत सारे पार्ट होते हैं जो टाइम के साथ साथ वेयर एंड टेयर होते रहते हैं, जैसे सील्स हो गई, गैस्केट हो गए, बेयरिंग्स, गियर्स। इन पार्ट्स को डेली इंस्पेक्शन की नीड होती है, चेक करना पड़ता है। सील्स के लिए कोने कोने चेंज करना पड़ता है, गैस्केट्स को चेंज करना पड़ता है कि मशीन की ओवरऑल हेल्थ, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव रहे। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि उसके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो नॉन स्टॉप बनते रहें, क्वालिटी स्टैंडर्डाइज रहे, तो उसे चाहिए कि जो इक्विपमेंट्स, जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं,
वो अपना 100% दें, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। पहली होती है हमारी वर्कर की हेल्थ और दूसरी हमारे पास होती है मशीन्स की हेल्थ। मशीन की हेल्थ पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी मेंटेनेंस से। तो मेंटेनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ का। ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।